प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। प्रश्न: अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा और पिंड पानी न मिलने से हमारी गति कैसे होगी? महाराज जी के शब्दों में, पिंड पानी देने से पिंड पानी लेने वालों का आगे जन्म मरण चालू होता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है और अन्न जल मिलने के बाद फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है, ऐसे ही मृतात्माओं को पिंड पानी न मिलने से वे एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और पिंड पानी मिलने से वे वहां से चल पड़ते हैं, अर्थात उनकी आगे गति शुरू हो जाती है, उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति कल्याण नहीं होता। वास्तव में मुक्ति होना, कल्याण होना संतान के अधीन किंचन मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति संतान के अधीन हो तो मुक्ति पराधीन ही हुई, फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता कहाँ रही? कल्याण में, मुक्ति में जब शरीर की आसक्ति भी बाधक है तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पानी की आशा कल्याण कैसे होने देगी? वह तो बंधन में ही डालेगी। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसको पुत्रैषणा अर्थात पुत्र की इच्छा, लोकैषणा अर्थात संसार में आदर सत्कार मान बड़ाई की इच्छा और वित्तैषणा अर्थात धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। जिसको संतान की पिंड पानी की इच्छा है वह जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहता है, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी तो वह पिंड पानी चाहेगा। अगर जन्म होगा ही नहीं तो पिंड पानी किसको चाहिए? पुत्र न होने से कल्याण नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर संतान होने से कल्याण होता तो सूकरी के 11 और सर्पिणी के 108 बच्चे होते हैं, फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही ज्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर वह होता नहीं। संतान हो अथवा न हो, मनुष्य को केवल भगवान में ही लगना चाहिए। भगवान के परायण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पुत्र की इच्छा न मिटती हो तो निसंतान मनुष्य को चाहिए कि वह श्री राम लला को, श्री कृष्ण लला को अपना पुत्र मान ले और पुत्र भाव से उनका लाड़ प्यार करे। वह पुत्र अर्थात भगवान जैसी सेवा करेंगे वैसी सेवा पैदा किया हुआ पुत्र कर ही नहीं सकता। वह पुत्र तो लोक परलोक का सब काम कर देगा।